everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss assessment worksheet 12 subject science class 9. And in this worksheet you can see the question number 1 which carries 1 mark each. So in this question the first is which subatomic particles are present in the molecules. कौन कौन से दो subatomic particle है? That is your proton and neutron. So न्यूक्लियस के अंदर आपके जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं. सो दीज आर टू सबएटॉमिक. सेकेंड रीजन, हु डिस्कवर द प्रोटॉन. प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ई गोल्डस्टीन. फाइन. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एटम. एटम का नेट चार्ज क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. सो इट विल बी न्यूट्रल. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच मेटल इज यूज्ड इन अर्स्टन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा मेटल यूज़ किया था? इफ़ यू रिमेंबर उसने गोल्ड शीट यूज़ किया था, उन्होंने गोल्ड शीट. सो दैट मेटल नेम वाज गोल्ड शीट. फिफ्थ इज यू हैव टू राइट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन. ग्रेविटी का क्या होता है? जी. दैट इज योर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, सो ये क्वेश्चन 1 के सारे जवाब हैं. नाउ लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच कैरीज 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन. What is the characteristic of electron? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन था? Yes, you are very much correct. इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था. इसके दो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है. फर्स्ट यू कैन सी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द एटम एंड ये जो है एब्सोल्यूट 9 इंटू 10⁻⁸ ग्राम के बराबर होता है. दूसरा द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. State universal law of gravitation. What is it important? So what is the universal law of gravitation? Says that state that every particle attract every other particle in the universe with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब कि अगर दो मास m और स्मॉल m है, इनके दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास m और स्मॉल m है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ इनके बीच का फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा. ये दिस इज स्टेट बाय अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसका इंपॉर्टेंट भी बताना था इंपॉर्टेंस. तो यू कैन से दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लाई इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि हाउ डिफरेंट द ऑब्जेक्ट इज दिस यूनिवर्स एफेक्ट ईच अदर. है ना, कैसे इफेक्ट कर रहा है एंड हाउ ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ द बॉडी. तो दो चीज़ आपका हो गया, एक तो ये इनकी कैसे इफेक्ट कर रहा है, दूसरा इनकी ग्रेविटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी. लेट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इट्स कैरी 3 मार्क्स. व्हाट डज कैपिटल जी डिनोट. यू कैन सी दैट कैपिटल जी एक्चुअली डिनोट्स द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. और इसका वैल्यू क्या होती है? कैपिटल जी इज इक्वल्स टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फाइन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एंड दिस इज व्हाट द जी डिनोट्स. Now let's come to the question number 5. Why the value of G is greater at poles in comparison with the equator? G का वैल्यू जो है ग्रेटर क्यों है पोल्स पे? So you can get the answer. As you know that the earth जो होता है वो bulges due to the centrifugal force generate by the earth rotation. है ना, जब कोई सर्कल में घूमता है तो बीच में centrifugal force लगता है. The distance of poles is lesser from the center of the earth than the distance of a center and the equator. ठीक है, तो इस कारण से दो रीजन हम बोल सकते हैं जी ग्रेटर देन पोल इक्वेटर होता है. पहला एज द डिस्टेंस ऑफ पोल इज लेसर, दूसरा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो दीज टू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ. एक और इसमें क्वेश्चन है कि आपको दिया है कि मून पे जो वेट है अगर WM में ले लूँ 10 न्यूटन है तो बोल रहा है कि अर्थ पे क्या होगा. तो आपको पता है अर्थ पे जो वेट होगा वो मून के वेट का 6 टाइम्स होगा. तो इसका मतलब 60 न्यूटन हो जाएगा. फाइन. नाउ
व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन हम स्मॉल g को कहते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना है. So acceleration due to gravitation, if you want the definition, you can write like this. Acceleration due to gravity is represented by small g, that the standard value of g on the surface of the earth of sea level is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये g की वैल्यू होती है 9.8, जिस फोर्स से वो किसी भी चीज़ को खींचती है, अर्थ जो है, दैट इज नोन एज अ स्मॉल g ग्रेविटेशन. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस ऑल्सो. सो हाउ वी विल प्रूव? As you know that beta, we already know that gravitational force का जब हमने पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू क्या है, G mm अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m और स्मॉल m जो है दो मासेस हैं. ठीक है, और आपको पता है ये जो F होता है, इट इज ऑल्सो फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ma. F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma. तो यहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ए की जगह mg पुट करेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो इट विल बिकम mg. अब ये वाला m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ g बच जाएगा, तो आपका आंसर आ गया g इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास r स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला आपका डेराइव हो गया इस तरह से, जहाँ g इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, सो this was all about this assessment. Hope you have understood. Kindly keep sharing and keep watching. Thank you.